एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहा करता था जो बड़ा दयालु, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया कि वह इस नगर का राजा है, तो उसे पूर्ण अधिकार है कि सबसे पहले वह गंगा जी में स्नान करे। उसने सारे गांव वालों को संदेश भिजवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और उसके बाद में सब लोग। यदि कोई पुरुष उससे पहले नदी में स्नान करता है तो वो उसे अपना आधा राज्य देगा। यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करती है तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। ऐसा आदेश देकर राजा ने नदी के पास कड़ा पहरा लगा दिया ताकि कोई भी उससे पहले नदी में स्नान न कर सके। अब राजा सबसे पहले सुबह नदी में स्नान करता, परंतु जब भी वह आता तो उसे नदी का घाट गीला मिलता और पानी हिलता हुआ दिखाई देता। यह देखकर राजा ने पहरा और भी कड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी उसे घाट गीला ही मिलता, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से उसे बंदरिया का रूप मिला था और उसे अपना पिछला जन्म भी याद था, लेकिन इस जन्म में वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी, इसलिए वह हमेशा वैशाख स्नान करती थी। अब देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। तभी एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को गंगा जी में स्नान करते हुए देखा। वे उसे पिंजरे में कैद करके राजा के पास ले गए और राजा को बताया कि यह बंदरिया आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ। तभी बंदरिया ने राजा को मनुष्य की आवाज में सारी बात बता दी। अब राजा ने अपने प्रण को पूरा करने के लिए उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया जानती थी कि उसके वैशाख स्नान की वजह से ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया, लेकिन राजा की बहुत सी रानियां थी जो कि बंदरिया का मजाक बनाती थी। तभी देवयोग से बंदरिया का गर्भ भी ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। तभी एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने वाला होगा तब आपको मैं कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तेरे दर्द हो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने यह घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगवाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी और राजा दौड़कर वहां पर आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। तभी बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उसने घंटी तोड़ दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांध ले, इससे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर लड़के को जन्म दिया। उसे देखकर सभी रानियां उससे जलने लग गई, क्योंकि उसमें से किसी के भी कोई भी संतान नहीं थी। वो सोचने लगी कि यह लड़का अगर राजकुमार बनेगा तो ये बंदरिया राजमाता बन जाएगी, जिस कारण सभी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चे को कपड़े से ढककर बाहर ले गई और दासी को देकर बोली, इसे नदी में बहा दो। दासी बच्चे को लेकर नदी में बहाने चली गई, लेकिन उससे ऐसा नहीं हुआ और वहीं पर एक कुम्हार मटके बना रहा था। दासी ने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। उधर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जैसे ही राजा आया तो वह पूछने लगा कि क्या हुआ है। तभी रानियां बोली, बंदरिया ने तो पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देख राजा ने सोचा कि बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब कुम्हार बच्चे की आवाज सुनता है तो उसे गोद में उठा लेता है। बच्चे को देखकर कुम्हार बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारन बच्चे को प्यार से लालन पालन करके उसे पालते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह बच्चा किसी बड़े घर से है। क्योंकि जब उस बच्चे को छोड़ा गया तो वह रेशमी कपड़े से लिपटा हुआ था। अब देखते ही देखते लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। तभी संयोगवश वही दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उसने बंदरिया के बच्चे पैदा होने की बात भी बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने तभी सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यह बात अगर हम राजा को कहेंगे तो रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। तब वह लड़का बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के घोड़े हाथी बना दो। वे घोड़े हाथी लेकर कुएं के पास बैठ गया। जब दासिया पानी भरने आई तो वह बोला कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तब दासिया बोली, मूर्ख, माटी के घोड़े हाथी भी कभी पानी पीते हैं क्या।
तब वह लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया, माटी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते हुए देखा था। राजा ने रानियों की बात पर विश्वास कर लिया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब कुम्हार और उसका बेटा जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। बाद नगर की लड़कियां जंगल में आई और लकड़ी काटने लगी। थकान के कारण उन्हें प्यास लगने लगी तो उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा और उनसे पानी मांगने लगी। तो वह लड़का बोला कि पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो लड़कियों ने पूछा क्या? तो लड़के ने बताया कि पानी के बदले तुम्हें मेरा गमछा पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलना होगा। लड़कियों ने प्यास के मारे हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल व अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर को चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद सभी लोग राजा के पास पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने राजपुरोहित जी को सारी बात बताई। राजपुरोहित जी ने पूछा कि पीपल के साथ क्या अग्नि भी थी? तभी लड़कियां बोली, हाँ राजपुरोहित जी, वहां पर तो अग्नि भी थी। तब राजपुरोहित जी ने बोला, इन सभी लड़कियों का विवाह उस एक लड़के से ही हो गया है। राजा उन सभी के साथ उस लड़के के पास पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी के साथ विवाह किया है, इन्हें तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। लड़का बोला, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं इन्हें कहाँ रखूंगा। तब राजा ने लड़के से कहा, तुम नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा। राजा ने लड़के के लिए घर बनवा दिया। लड़का उस घर में अपनी सभी पत्नियों के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद सभी पत्नियों से उसे एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा लड़के के घर अपनी सभी रानियों के साथ पहुंचा, लेकिन बंदरिया को लेकर नहीं गया। तब लड़के ने पूछा कि आपकी सबसे छोटी पत्नी कहाँ है, आप उसे अपने साथ नहीं लेके आए? तब राजा बोला कि उसे समझ नहीं है, इसलिए वह महल से बाहर आती जाती नहीं है। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को भी वहां पर बुलाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उनके पैर छू लिए और फिर उन्हें पूजा में बिठाया और अपनी पत्नियों से कहा कि रानी माँ का आदर करते हुए एक एक करके बच्चे को उन्हें दो और उनका आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी रानियां जलकर वहां से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मेरे को जन्म देने वाली मेरी माँ है। तब राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी, दासी से सच बुलवाया। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने सभी रानियों का त्याग कर दिया। जिसके बाद बंदरिया रानी अपने पति, बेटे और पोतों बहुओं के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे। तो ये थी वैशाख मास नहाने की पूरी कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।